बारिश के बावजूद भी उमेश अग्रवाल के आशीर्वाद समारोह में उमड़ा भारी जनसैलाब। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट। आपके सम्मान में उमेश अग्रवाल मैदान में आने वाली लड़ाई के लिए सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज भारी बारिश में के बावजूद भी आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हैं। आपका प्यार, आपका उल्लास, आपका आशीर्वाद देखकर बता रहा है कि आप आने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपने पहले भी आशीर्वाद दिया। हरियाणा के सबसे बड़ी जीत 2014 के विधानसभा में दर्ज की आपने, सबसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और संभव हुआ। इस बार लगता है उससे भी ज्यादा मतों से गुड़गांव की जनता मुझे जिताकर पिछले कार्यकाल में हमने जनहित की जितनी आवाज उठाई, जितनी बात सड़कों पर आना पड़ा, सरकार से टकराना पड़ा, अधिकारियों से जूझना पड़ा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ा, तो हमने किसी बात की परवाह नहीं की और जनता के मुद्दाओं को बराबर उठाया और सरकार से लड़ता रहा। आइए दिखाते हैं आगे की खास रिपोर्ट आपको। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सरकार में आपको बड़ा पद नहीं मिला, सबसे ज्यादा वोटों से आप जीते थे, गुड़गांव की जनता का सम्मान क्यों नहीं किया। तो मैं उनके लिए कहता हूं, उनको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में गुड़गांव में आप सब जानते हैं कि मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सबके सहयोग से यहां पर पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन मेरे लहजे में चमचागिरी नहीं थी, मेरे स्वभाव में नहीं थी। वो एक शायर का शेर है, वो एक शायर ने कहा है कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कोई कसूर ना था। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कोई कसूर ना था। पल भर को अगर मैं भी बेजमीर हो जाता, यकीन मानो कब का वजीर हो जाता। मैंने चाहे गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनवाने की बात हो, चाहे गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज के हितों की बात हो, चाहे ग्वालपाड़ी गांव की 400 एकड़ जमीन की जो लूट की जा रही थी उसको बचाने की बात हो, गुड़गांव में पीने के पानी की समस्या के समाधान की बात हो, जो सफाई की अब दुर्दशा है उस सफाई की बात हो, किसी भी बात पर गुड़गांव की जनता के हितों से समझौता नहीं किया। और गुड़गांव की जनता जानती है कि जब एम्यूनिशन डिपो के 900 मीटर की दीवार को तोड़ करके, एम्यूनिशन डिपो की दीवार को तोड़ करके जेसीबी मशीनें लेकर के फोर्स मकानों को तोड़ने के लिए आई थी, तो मैं वहां मौके पर गया था, तोड़फोड़ रुकवाई थी और उसके बाद कभी गुड़गांव में इस तरह की तोड़फोड़ नहीं होनी थी। आज लूट का साम्राज्य बन गया, आज जनता भ्रष्टाचार से दुखी है और आज लोग बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव के लिए हम सब आपके बीच में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और गुड़गांव के जनता के जो अधिकार हैं, जो व्यवस्थाएं उनको मिलनी चाहिए, वो उनको अवश्य मिलेंगी। आज गुड़गांव कूड़ाग्राम बन गया है, इससे मुक्ति चाहिए। आज गुरुग्राम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, इससे मुक्ति चाहिए। और ये अधिकारियों के ऊपर लोग बात टाल देते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारियों को सुनाने वाला चाहिए, अधिकारी सुनते हैं। हमारे समय में सब अधिकारी काम करते थे, सुनते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान होता था। और अब जो ये लोग, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अनेक उम्मीदवार बने हुए हैं, टिकटों की बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो वो लोग कभी भी जनता के हितों की बात नहीं करते, कभी भी उन्होंने जनता के मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने पर नुकसान सहन करना पड़ता है कि जैसा मैंने किया। और इन लोगों में इतना दम नहीं है कि वो इस काम को कर सके। तो इसलिए आप लोगों को इस बात को पहचानना है कि आने वाले समय में
जनता के हितों की बात, गुड़गांव के हितों की बात कौन कर सकता है, और उसी प्रकार से आपने अपना फैसला करना है। और आज आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का फैसला बिल्कुल ठीक होगा, हमारे हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं एक बार फिर से श्यामलाल जी और उनकी पूरी टीम का, सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करूंगा अपने कलाकारों से कि वो अपना कार्यक्रम जारी करें। और इस व्यवधान के लिए जो 5 मिनट का रहा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश अग्रवाल जी, उमेश अग्रवाल जी, उमेश अग्रवाल जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां सभी की। आप सबका उत्साह देख करके एक बार तालियां सभी की एक बार।